नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्वामी राघव देवाचार्य को सिर तन से जुदा की धमकी। जबलपुर में दिगंबर अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। स्वामी राघव देवाचार्य ने इसकी शिकायत मदन महल थाना पुलिस से की है। राघव देवाचार्य ने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर पथराव मामले में 9 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गुना में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों में से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर एएसपी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। घटना को लेकर दूसरे दिन रविवार को शहर के दुकानदारों में दहशत देखी गई, जिसके चलते दोपहर तक अधिकांश दुकानें नहीं खुली। जिसके बाद पुलिस ने मुए बाजार सहित घटनास्थल के आसपास लैग मार्च निकालकर आमजन और दुकानदारों को शांति का भरोसा दिलाया। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। कई जिलों के कलेक्टरों को इधर से उधर किया गया है। कुल 9 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया उनमें उज्जैन, विदिशा, हरदा और अशोकनगर के कलेक्टर शामिल हैं। इस संबंध में प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों अशोकनगर, हरदा, उज्जैन और विदिशा के कलेक्टरों को बदला गया है। अशोकनगर जिले का कलेक्टर आदित्य सिंह को बनाया गया है, जबकि सिद्धार्थ जैन को हरदा, अंशुल गुप्ता को विदिशा और रोशन कुमार सिंह को उज्जैन जिले की कमान सौंपी गई है। इंदौर मेट्रो का किराया तय। इंदौर में मेट्रो ट्रेन में आमजन के सफर का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन की संभावना को लेकर तैयारियां जारी हैं। मेट्रो के प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए पहले सप्ताह लोगों को फ्री यात्रा कराई जाएगी। यह जॉय राइडिंग होगी। 3 माह से मेट्रो ट्रेन में यात्रा पर डिस्काउंट उपलब्ध रहेगा। पहले चरण में मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 तो अधिकतम 30 रुपए होगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो ट्रेन की आधिकारिक शुरुआत की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अभी गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक 5.8 किलोमीटर पर संचालन की तैयारी है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 3 डिब्बे वाले 25 कोच का संचालन होगा, लेकिन पहले चरण में यह संख्या कम रहेगी। नरवाई जलाने पर 15 से 25 हजार तक लगेगा जुर्माना। सागर जिले में गेहूं कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे पर्यावरण, पशुधन और खेत की उर्वरता पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर संदीप जीआर ने सख्त कदम उठाया है। संपूर्ण जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति 2014 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आदेश में 1 दर्जन से अधिक कारण बताते हुए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और जुर्माने की राशि भी तय की गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन पर 2500 रुपए प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदंड लगेगा। 2 एकड़ से अधिक व 5 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए, 5 एकड़ से अधिक जमीन पर संबंधित किसान पर 15000 रुपए प्रति घटना के हिसाब से जुर्माना लगेगा। पलायन रोकने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा कदम। टीकमगढ़ जिले में श्रमिकों के पलायन की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया है। जतारा जनपद के ग्राम पंचायत बैरवार में सोमवार को मुनादी के जरिए ग्रामीणों को बताया गया कि उन्हें 261 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलेगी। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ नवीद कुमार धुर्वे और अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विशेष बैठक की। भाजपा विधायक पुत्र पर भड़का। पुजारी संगठन भारतीय जनता पार्टी से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला और उसके साथियों द्वारा मध्य प्रदेश के देवास के प्रसिद्ध माता मंदिर के पुजारी से मारपीट और अभद्रता के मामले में अब मठ मंदिर पुजारी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए विधायक पुत्र से 3 दिन में सार्वजनिक रूप से मां जगदंबा भवानी और नाथ संप्रदाय के पुजारी से माफी मांगने को कह दिया है। पत्र के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विधायक पुत्र द्वारा माफी नहीं मांगी जाती तो पूरे हिंदू संप्रदाय के पुजारी आक्रोश जताएंगे। अब कोई भी स्कूल दोपहर 12 बजे के बाद नहीं होगा। संचालित तापमान में वृद्धि के चलते अब कोई भी स्कूल दोपहर 12 बजे के बाद संचालित नहीं होगा। तापमान में अचानक से हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संदीप जीआर ने सोमवार को आदेश जारी किया। उन्होंने जिले के सभी शासकीय,
अशासकीय नवोदय विद्यालय सीबीएसई के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेश तक स्कूल संचालन का समय परिवर्तित करें। सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल संचालित होंगे। 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों का समय यथावत रहेगा। परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार रहेगा। मूल्यांकन कार्य भी अपने यथावत समय पर संपादित होगा। जबलपुर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जबलपुर में वक्फ बोर्ड बिल 2025 के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ। मंडी मदार टेकरी में मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश मौलाना मुशाहिद रजा कादरी के नेतृत्व में हजारों मुस्लिम नागरिक जुटे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें वक्फ बोर्ड बिल 2025 को वापस लेने की मांग की गई। मुफ्ती आजम ने कहा कि इस्लामी कानून में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस्लामी कानून एक पूर्ण व्यवस्था है। भिंड में अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष बीएसपी में शामिल। भिंड अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने शनिवार को ग्वालियर में बसपा की सदस्यता ली, जिसके बाद रविवार को भिंड में प्रेस वार्ता कर इस राजनीतिक परिवर्तन की जानकारी दी। चौधरी ने प्रेस वार्ता में बसपा को सर्व समाज की हितैषी पार्टी बताया और कहा कि आज ब्राह्मण समाज सहित पिछड़े और दलित वर्ग का रुझान बसपा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में ब्राह्मण समाज बसपा की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाएगा। दमोह कांड के आरोपी डॉक्टर की जमानत नहीं। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत के मामले में आरोपी नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसी के साथ पंचम व्यवहार न्यायाधीश रिया सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के वकील सचिन नायक ने बताया कि उन्होंने अपने पक्षकार की जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने पर भी आपत्ति ली थी, लेकिन न्यायाधीश ने उनकी दलील नहीं मानी। अब एसआईटी पूछताछ के बाद 17 अप्रैल को फिर से आरोपी डॉक्टर को कोर्ट में पेश करेगी। भाजपा पार्षद ने कि युवकों से मारपीट हनुमान जयंती के जुलूस पर हुए पथराव के बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले में भाजपा पार्षद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार सुबह भाजपा पार्षद पर कुछ युवकों से मारपीट के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के कुछ युवक उनके घर के सामने से निकल रहे थे। इसी दौरान भाजपा पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। हालांकि इस मामले में अभी कोई शिकायत नहीं हुई। पुजारी से मारपीट का मामला में दिग्विजय सिंह की घटना की निंदा। देवास के माम चामुंडा टेकरी मंदिर में हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ रहा है। शुक्रवार की आधी रात को इंदौर के भाजपा विधायक का बेटा अपने समर्थकों के साथ कारों के काफिले में मंदिर पहुंचा। आरोपियों ने रात करीब 1 बजे जबरदस्ती मंदिर खुलवाया और पुजारी के बेटे से मारपीट की। इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस घटना की निंदा की। नीमच में लाठी डंडे से 3 जैन मुनियों पर हमला। नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र में 3 जैन मुनियों पर 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। जैन मुनि विश्राम करने रविवार रात सिंगोली मार्ग स्थित हनुमान मंदिर में रुके थे। रात करीब 12 बजे आरोपियों ने लूट के इरादे से लाठी और धारदार हथियार से हमला किया। घटना के बाद 2 बदमाशों को तो लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। हमले में घायल मुनियों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी को जैन स्थानक भवन में रखा गया है। घटना के बाद जैन समाज की ओर से नगर बंद का आह्वान किया गया है। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। सीहोर में 2 किसानों पर एफआईआर। सीहोर में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद किसान इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जिले में अब तक 2 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार को जहांगीरपुरा काला पहाड़ निवासी पतिराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पहला मामला जहांगीरपुरा काला पहाड़ का है। यहां पतिराम लोधी ने 11 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे अपने खेत में गेहूं की नरवाई में आग लगा दी। आग पड़ोसी किसान राजकुमार लोधी के खेत तक पहुंच गई। इससे राजकुमार का गेहूं का भूसा जल गया। राजकुमार की शिकायत पर सीहोर कोतवाली में पतिराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एमपी में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। एमपी के बैतूल के औद्योगिक नगरी सारनी में फिर एक बार पहले जैसी रौनक लौटने वाली है। यह क्षेत्र में लगने वाली 2 बिजली यूनिट, सीमेंट फैक्ट्री और नए रेलवे स्टेशन के माध्यम से हो सकेगा। इतना ही नहीं, कोयले की 2 नई खदानें भी खोली जाएंगी,
जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। लगातार बिजली यूनिट और कोयला खदानों के बंद होने से सारणी वीरान जैसा हो गया है। रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही लोगों ने भारी संख्या में यहां से पलायन कर लिया है। सारणी में सरकारी आवास भी खंडहर हो गए हैं। एमपी के 32 जिलों में बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम बार बार बदल रहा है। दक्षिण पूर्वी हिस्से और मध्य व मालवा निमाड़ में मौसम के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। 2 दिन से बने सिस्टम के कारण जहां दक्षिण पूर्वी हिस्से रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में कई स्थानों पर बादलों ने डेरा डाला। तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई, इससे तापमान गिर गया, लोगों को राहत मिली। वहीं मालवा निमाड़ यानी इंदौर, देवास, धार, रतलाम, खंडवा, नीमच और मध्य क्षेत्र भोपाल, रायसेन, सीहोर में सूरज के तेवर तल्ख रहे। यहां पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। रीवा और मऊगंज में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने सिंगरौली, सतना, उमरिया, कटनी, मैहर, बुरहानपुर, बड़वानी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, बैतूल, खंडवा, खरगोन, शिवपुरी, मुरैना, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांडुर्ना में बारिश के साथ ओलावृष्टि अलर्ट जारी किया है। 823 शिक्षकों का कटा वेतन। मध्य प्रदेश के धार स्थित शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र सहित अपार आईडी बनाने की जिम्मेदारी को कई शिक्षकों ने गंभीरता से नहीं लिया। आला अधिकारियों द्वारा लगातार चेतावनी मिलने के बाद भी शिक्षक कोताही बरतते रहे। इसके चलते अब कलेक्टर के आदेश पर 800 से अधिक शिक्षकों का वेतन काटा गया है। इस कार्रवाई से शिक्षकों की नींद उड़ी हुई है। बैतूल कलेक्टर को नोटिस। बैतूल के चिचोली तहसील के ग्राम गोदना में स्थित प्राचीन गोंड किले और मां चंडी देवी दरबार के संरक्षण का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत गोधना के सरपंच संतोष टेकाम ने 5 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक अभ्यावेदन भेजा था, जिसमें उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल की उपेक्षा और संरक्षण की कमी की शिकायत की थी। शिवपुरी में 50 गौंश से भरा ट्रक पकड़ाया। शिवपुरी के सिंह निवास गांव के पास रविवार रात गौ तस्करी का मामला सामने आया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें 50 गौंश को अमानवीय तरीके से भरा गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। ट्रक के आगे रेकी के लिए एक कार भी चल रही थी। कार्यकर्ताओं की घेराबंदी देख तस्कर कार छोड़कर भाग निकले। बजरंग दल के संयोजक उपेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें कुंवरपुर के पास से गौंश को बूचड़खाने ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने रात में ही घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ने की योजना बनाई। इंदौर में नकली नोट छापने का खुलासा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने होटल में छापा मारकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जो वहां नकली नोट लेकर आए थे। इनके कब्जे से कलर प्रिंटर, नोट छापने वाला कागज, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपी छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। 600 किसानों को प्लॉट देगा। बीडीए एमपी के भोपाल शहर में मिसरोद से बर्रई 45 मीटर मास्टर प्लान रोड ऑफिस के 300 मीटर दायरे में नगर विकास योजना का काम फिर से शुरू हो गया है। 1 साल से यह काम किसानों की शर्तों की वजह से रुका हुआ था। बीडीए ने अब भूमि स्वामियों की विकास शुल्क में छूट और अपनी ही जमीन पर प्लॉट की शर्त को मान लिया है। भूमि स्वामियों को विकास शुल्क से मुक्ति देने के लिए लैंड पुलिंग एक्ट में इंक्रीमेंटल फैक्टर घटाया गया है। अधीक्षण यंत्री अरविंद मंडराई के अनुसार काम शुरू होने से मिसरोद और संबंधित क्षेत्रों के विकास की गति बढ़ेगी। रिंग रोड का सर्वे पूरा। मध्य प्रदेश के इंदौर में पश्चिमी आउटर रिंग रोड का सर्वे इंदौर जिले में पूरा हो गया है। प्रशासन व एनएचआई की टीम ने शनिवार को भी सांवेर के 5 गांवों में 10 किमी नपती की। इस दौरान सर्वे में कुछ छोटे किसानों की पूरी जमीन जा रही है। उन्होंने सर्वे के दौरान आपत्ति लेते हुए कहा कि हम जमीन नहीं देंगे। अब एसडीएम अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर संपत्ति की कीमत को जोड़कर जमीन मालिकों की सूची जारी करेंगे। हाट रोड पर हुई थी दुकानों में तोड़फोड़। गुना में हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस पर हुए पथराव के बाद दूसरे दिन भी प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। करणी सेना ने एसपी कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो शनिवार को पथराव के बाद का बताया जा रहा है, जब पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर बितर कर दिया था। इसके बाद कुछ युवाओं ने हाट रोड पर दुकानों में तोड़फोड़ की, दुकानों के सामान को लाठियों से तोड़ा। हालांकि अब शहर में हालात नियंत्रण में हैं। इंदौर बार एसोसिएशन चुनाव में 11 पदों पर 36 प्रत्याशी। इंदौर बार एसोसिएशन के चुनाव 15 अप्रैल को होंगे। खास बात यह है कि इस बार किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। इसके चलते 5 प्रमुख पदों सहित कुल 11 पदों के लिए 36 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
प्रमुख पदों के लिए इस बार 4 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। चुनाव में कुछ वर्तमान पदाधिकारियों ने भी फिर से दावेदारी जताई है। हर आधे घंटे में सुबह 8 से रात 8 तक चलेगी शहर में मेट्रो के आम लोगों के लिए दौड़ने की आहट शुरू होने लगी है। कमर्शियल रन की मंजूरी मिलते ही मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किराया सूची जारी कर दी है। फिलहाल सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 6 किलोमीटर में मेट्रो चलाई जाएगी। सुबह 8 से रात 8 बजे तक हर आधे घंटे में एक ट्रेन चलेगी। यह गांधीनगर से टीसीएस चौराहा तक चलेगी। इस रूट पर कुल 5 स्टेशन होंगे। दिन भर में कुल 50 फेरे होंगे। 25 ट्रेन गांधीनगर से टीसीएस चौराहा और 25 ट्रेन टीसीएस चौराहा से गांधीनगर तक चलेगी। शुरू में 5 स्टेशन ही रहेंगे, इसीलिए किराया 20 रुपए और 30 रुपए के बीच ही होगा। आदित्य सिंह बने अशोकनगर के नए कलेक्टर। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार की देर शाम प्रशासनिक फेरबदल किया है। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी आदित्य सिंह को अशोकनगर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। आदित्य सिंह इससे पहले हरदा जिले के कलेक्टर थे। उन्हें हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के दौरान कलेक्टर बनाया गया था। इंदौर के सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम अनिवार्य। राज्य शासन के निर्देश पर इंदौर के सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं कि सभी औपचारिकताएं 15 अप्रैल तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाएं। रविवार को अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा ने इसे लेकर बैठक ली। इसमें सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि राज्य शासन की मंशा के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। 34 जिलों में दी ओले बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक की माने तो प्रदेश में 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं, जिस वजह से बारिश और आंधी का दौर बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इन सिस्टमों की सक्रियता कम होने से 16 अप्रैल से फिर लू चलने लगेगी। मौसम विभाग की ओर से सिंगरौली, सतना, उमरिया, कटनी, मैहर जिलों में ओले बारिश के साथ तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही बुरहानपुर, बड़वानी, ग्वालियर, दतिया, भिंड जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन, शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांडुर्ना जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छुट्टी के दिन भी खुला स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश के जबलपुर में आमतौर पर कागजी कार्रवाई में देरी के लिए पहचाने जाने वाले सरकारी दफ्तरों ने इस बार संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। पाटन निवासी स्वप्निल पटेल के 15 दिन के नवजात बेटे विनायक की हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में पता चला कि उसके दिल में छेद है। डॉक्टरों ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के तहत सरकारी मदद लेने की सलाह दी। परिजनों के फोन पर जिला प्रबंधक सुभाष शुक्ला ने अवकाश के दिन भी कार्यालय खुलवाया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा को भी बुलाया। पूरी कागजी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण कर नवजात को उपचार के लिए मुंबई रवाना कर दिया गया। अपने फार्म हाउस में शिवराज सिंह ने लिया खेती का जायजा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने अपने फार्म हाउस पर पहुंचकर खेतीबाड़ी का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए फार्मर आईडी की जरूरत और इसके फायदों पर भी जोर दिया। विदिशा में अपने फार्म हाउस पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी फसलों का मुआयना किया। उन्होंने आम के पेड़ों पर लगे फलों को देखकर खुशी जताई और टमाटर की फसल को भी देखा। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई के ट्रांसपोर्ट विभाग के वर्ली स्थित कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज के जरिए दी गई है। धमकी भरे इस मैसेज में न केवल सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई, बल्कि यह भी कहा गया कि हमलावर उनके घर में घुसकर उन पर हमला करेंगे। इतना ही नहीं, अभिनेता की कार को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। एमपी के पूर्वी हिस्से में बारिश। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। इनमें रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर शामिल हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी बढ़ेगी। 16 से 17 अप्रैल को कई जिलों में लू का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 16 अप्रैल से प्रदेश में लू का असर देखने को मिलेगा। खासकर ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के जिलों में लू चलेगी। 17 अप्रैल को भी लू का अलर्ट है। छिंदवाड़ा में पूर्व सांसद नकुल नाथ बोले, संविधान खतरे में। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में
छिंदवाड़ा में भव्य आयोजन किया गया। जय भीम सेना द्वारा आयोजित बाइक रैली में सैकड़ों युवाओं और समर्थकों ने भाग लिया। यह रैली सत्कार चौराहे पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू हुई, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और पूर्व सांसद नकुल नाथ उपस्थित रहे। दोनों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में नकुल नाथ ने कहा, बाबा साहब ने एक ऐसा मजबूत संविधान देश को दिया जिसके कुछ अंशों को अन्य देशों ने भी अपनाया, लेकिन आज वह संविधान खतरे में है। कांग्रेस तब तक संघर्ष करेगी जब तक संविधान की रक्षा नहीं हो जाती। इस दिन घोषित होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम अगले महीने यानी मई के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को परीक्षा परिणाम मई के पहले हफ्ते में घोषित करने के निर्देश दिए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 में उपस्थित अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अपना रिजल्ट चेक करने के लिए परीक्षार्थी को चेक रिजल्ट के ऑप्शन पर रोल नंबर लॉगिन करना होगा। अवैध हेला टक्कर पर 22 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बुरहानपुर में प्रशासन की अनुमति के बिना हेला टक्कर करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। खकनार क्षेत्र के नागझिरी में आयोजित हेला टक्कर मामले में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 6 आयोजक समिति के सदस्य और 16 हेला मालिक शामिल हैं। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि 13 अप्रैल को नागझिरी के खाली डैम पर पशुओं की टक्कर कराई गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आयोजक नहीं माने। पुलिस ने आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।